एक दोस्त और एक प्रेमिका में क्या फर्क होता है? दोस्त वो होता है जिसमें हम उधार लेते हैं और प्रेमिका वो होती है जिसके लिए हम उधार लेते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का राज, खुद को हमेशा शेर समझो और बीवी को रिंग मास्टर। लड़की की स्माइल लड़के के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। घंटों तक समझ में नहीं आता कि हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। किसी की शक्ल इतनी बुरी भी नहीं होती जितने उसके वोटर कार्ड में दिखाई देती है, और इतनी सुंदर भी नहीं होती जितनी उसके फेसबुक प्रोफाइल में दिखती है। इंसान और जानवर के बच्चों में क्या फर्क होता है? यही कि उल्लू के बच्चे बड़े होकर उल्लू, गधे के बच्चे गधे बनते हैं, जबकि इंसान के बच्चे बड़े होकर गधे, उल्लू कुछ भी बन सकते हैं। गर्लफ्रेंड की बहन अगर मिस कॉल करे तो क्या कहेंगे? बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। बॉयफ्रेंड इस बार मैं एग्जाम में फेल होना चाहती हूँ। गर्लफ्रेंड भला क्यों? बॉयफ्रेंड इसलिए कि पिताजी ने कहा है कि अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाएंगे, सेकेंड आया तो साइंस में दिलवाएंगे, थर्ड आया तो कॉमर्स में, और अगर फेल हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी शादी करा देंगे। छोटे कस्बे की रहने वाली एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेले नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहीं कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौट आई था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आखिर ऐसा क्या लिखा था एसएमएस में? आप भी सुनिए। डियर, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में मैं आपको भी बुला लूंगी। एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को एक हीरो का हार उपहार में दिया और फिर उसके बाद पत्नी ने 6 महीने तक उससे बात नहीं की, क्योंकि हार नकली थी। नहीं, दरअसल बिजनेसमैन ने हार दिया ही इसी शर्त पर था। राम, तेरा वह पुराना संदूक खुला या नहीं जिसमें जरूरी कागजात थे और जिसकी चाबी खो गई थी? श्याम, खुल गया, बस थोड़ी अकल लगानी पड़ी। राम, कैसे? श्याम, मैंने अपनी नौकरानी के जरिए अपनी बीवी से कहलवा दिया कि उस संदूक में मेरी भूतपूर्व प्रेमिका के प्रेम पत्र रखे हुए हैं। एक महिला कोमा में चली गई। लोग बाग उसे मरा हुआ समझकर शमशान घाट की ओर ले चले। रास्ते में अर्थी एक खंबे से टकरा गई और महिला को होश आ गया। करीब 1 साल बाद महिला सचमुच मर गई। शव यात्रा के दौरान जब सभी लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, तब पति की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, भाई जरा खंबा बचा के। मेले में बहुत भीड़ थी। एक आदमी एक महिला से कहने लगा, माफ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूँ। महिला, इसमें आपको क्या लाभ होगा? साहब, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है। वह मुझे आपसे बात करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुंच जाएगी। एक कंजूस आदमी 12 मंजिल बिल्डिंग की छत पर गया और वहां अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने अपने फ्लैट की खिड़की से पत्नी की रोटी बनाते हुए देखा तो जोर से चिल्लाया, मेरे लिए रोटी मत बनाना। एक कंजूस आदमी का केला खाने का मन हुआ। उसने केले वाले से पूछा, एक केले कितने के दिए? केला वाला, 1 रुपये का। कंजूस, 60 पैसे के दोगे? केला वाला, 60 पैसे में तो छिलके मिलेगा। कंजूस,
ये ले 40 पैसे, छिलका तू रख ले और केला मुझे दे दे। एक कंजूस मित्तू शैया पर था। कंजूस पप्पू की माँ, कहाँ हो तुम? पत्नी हाथ पकड़कर प्यार से, यहीं बैठी हूँ आपके पास। कंजूस और पप्पू, गुड्डी मुन्नी कहाँ है? पत्नी सारे बच्चे भी यहीं बैठे हैं आपके पास। कंजूस तो फिर साथ वाले कमरे में पंखा क्यों चला रहे हैं? एक कंजूस आदमी का 5 साल का बेटा, पापा 2 रुपये दो ना। कंजूस चल भाग, नहीं दूंगा। बेटा पापा दो ना, आपको दूध वाले और माँ की एक बात बताऊंगा। कंजूस ये ले 10 का नोट और जल्दी बता। बेटा कल दूध वाला माँ को बोल रहा था, तुमने अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए, कल दे देना। इतना कहकर बेटा छू मंतर हो गया। एक कंजूस आदमी की पत्नी मरने वाली थी कि तभी बिजली चली गई। आदमी ने एक मोमबत्ती जलाकर उसके पास रख दी और बोला, मैं बिजली के दफ्तर शिकायत करने जा रहा हूँ। इस बीच अगर तुम्हें लगे कि मैं अब मरने वाली हूँ तो मोमबत्ती जरूर बुझा देना। कंजूस पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देते हैं, और जब मैं मैला कुर्ता पैजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी वाले सस्ती देते हैं। पत्नी हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। टैक्सी ड्राइवर कंजूस पैसेंजर से, सर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब क्या करूं? पैसेंजर गुस्से से, हरामखोर पहले मीटर बंद कर। एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, उसने तीनों को 100-100 रुपये दिए और ऐसी वस्तु लाने को कहा जिससे कमरा पूरी तरह भर जाए। पहला पुत्र 100 रुपये की घास लाया पर कमरा पूरी तरह नहीं भरा। दूसरा पुत्र 100 रुपये की कपास लाया, उससे भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तीसरा पुत्र 1 रुपये की मोमबत्ती लाया और उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। आगे उस मंत्री ने कहा, हमारे राहुल जी उस तीसरे पुत्र की तरह हैं। जिस दिन से राजनीति में आए हैं उसी दिन से हमारा देश उज्जवल प्रकाश और समृद्धि से जगमगा रहा है। तभी से पीछे से अन्ना की आवाज आई, बाकी के 99 रुपये का क्या हुआ? सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि वे जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियां डिब्बी खोलकर गिनते हैं। हरिंदर, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि वे जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तिलियां जला कर देखते हैं। एक डॉक्टर के घर में पाइप टूट गया, उसने एक प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर आया, आकर अपने बैग से औजार निकाले, थोड़ी देर ठोक पीट करके पाइप जोड़ा और डॉक्टर को 2000 रुपये का बिल थमा दिया। बिल देखकर डॉक्टर साहब एकदम आपे से बाहर हो गए। यह क्या मजाक है? क्या एक प्लम्बर होकर तुम्हारी फीस इतनी ज्यादा है, जबकि मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद इतनी फीस नहीं लेता। प्लम्बर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जब मैं डॉक्टर था तब मैं भी नहीं लेता था। एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों से कम खर्चे करने की हिदायत दे दिया करता था। जब वह मरने की स्थिति में पहुंच गया तो पुत्र से आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्चे में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक ने कहा एम्बुलेंस में ले जाएं, दूसरे ने कहा नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा क्यों ना साइकिल पर बांध कर ले चले। यह सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया, उठकर बोला कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कंजूस पति, मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं शादी के बाद पैसे बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महा कंजूस दोस्त, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो पैसे बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया। एक बार एक कंजूस लड़के को एक कंजूस लड़की से प्यार हो गया। लड़की, जब डैडी घर पर नहीं होंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुम ऊपर आ जाना। कुछ देर बाद लड़की ने एक सिक्का फेंका,
लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद पहुंचा। लड़की, इतनी देर कहाँ लगा दी? लड़का, मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पगले, सिक्के मैंने धागा बांधकर फेंकी थी, जिसे बाद में मैंने वापस खींच लिया। पार्क में एक पेड़ के ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे थे। वहां टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोला, बेटा, क्या यह हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, यह तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।